जय माँ राज राजेश्वरी। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी का हमारे माँ राज राजेश्वरी ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जिन भक्तों का, जिन जातकों का आज के दिन जन्म दिवस है, नए कार्य की शुरुआत है, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय साधकों, आज हमारा जो यह अंक है, इस अंक में हम चर्चा करने वाले हैं शनि और राहु देंगे आपको विशेष लाभ। और इस अंक में शनि और राहु से संबंधी जो उपाय बताएंगे, वह उपाय आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होंगे और वह उपाय आप स्वयं भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा, थोड़ा मैं टॉपिक से बाहर जा रहा हूं, कि शनि और राहु की जब बात आती है तो जातक साधक इंसान क्या है, भयभीत हो जाता है। डर का जो माहौल है वह माहौल बनने लग जाता है। तो आपने किसी भी चीज से डरना नहीं है, आपने उस चीज का डटकर सामना करना है। शनि राहु से संबंधी जानकारी भी देंगे और उनसे संबंधी उपाय बताएंगे। तो यह अंक आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। आज का पंचांग है संवत 2083, 24 जून 2026, शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि, चित्रा नक्षत्र और बुधवार। प्रिय साधकों, जो शनि ग्रह है, जैसे ही शनि ग्रह का नाम आता है, इंसान हो, जातक हो, चाहे साधक हो, वह क्या है, भयभीत हो जाता है, डरने लग जाता है। शनि ग्रह न्याय प्रिय देवता है। जैसे आप कार्य करोगे वैसे ही आपको फल की प्राप्ति होगी। अब देखिए, चाहे शनि ग्रह की महादशा हो, चाहे राहु की महादशा हो, शनि की अंतर्दशा हो और राहु की अंतर्दशा हो, उनकी प्रत्यंतर दशा हो, जन्म कुंडली में आपके वह किसी भी भाव में विराजमान है, किसी भी ग्रह के साथ युतिबद्ध है, आपने भयभीत नहीं होना है। क्योंकि जो आपकी जन्म पत्रिका में आपकी राशि होगी, आपके राशि के अनुसार आपकी 7.5 होना तय है। शनि जो भगवान है वह 7.5 के लिए ही जाने जाते हैं। और जब शनि की 7.5 लगती है, चाहे वो अच्छी अवस्था में क्यों न हो, इंसान भयभीत हो जाता है, डर का माहौल एक उत्पन्न हो जाता है। वहीं जब राहु की दशा लगती है, अंतर दशा लगती है, प्रत्यंतर दशा लगती है, और राहु जब विकराल अवस्था में आ जाते हैं, तो राहु क्या है, राहु के लिए हमारी कहावत भी है, राहु न करे थाऊ। उसका रहस्य ज्योतिष भी अभी तक पता नहीं कर पाया है। राहु के गूढ़ रहस्य क्या है, वह किस क्षण क्या कर सकता है। इसलिए आपने भयभीत नहीं होना है। आपने राहु से संबंधी, शनि से संबंधी उपाय करने हैं। आपको पता है, शनि को 2 राशियां प्रदान है, मकर और कुंभ। वही शनि ग्रह तुला राशि में उच्च अवस्था में होते हैं और मेष राशि में नीच अवस्था में होते हैं। अब शनि उच्च अवस्था में क्यों न हो, शनि की 7.5 चल रही है, उस समय भी आपको उपाय करना होगा। और वहीं शनि की
दशा महादशा अंतरदशा क्यों न चल रही हो, आपको वहां भी उपाय करना होगा। वैसे ही राहु है, राहु आपको अच्छी जगह पहुंचा सकते हैं। राहु देखे जाए जिस ग्रह के साथ युतिबद्ध होते हैं वह तो जन्म पत्रिका के अनुसार होगा। किस ग्रह के साथ किस समय युतिबद्ध है वो आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार देखा जाएगा। और जो राहु होते हैं वह आपको क्या लाभ दे सकते हैं, और राहु आपकी जन्म पत्रिका में शुभ अवस्था में होंगे या अशुभ अवस्था में होंगे। वहीं शनि ग्रह अच्छी अवस्था में होंगे या पीड़ादायक अवस्था में होंगे। आपने उनसे संबंधी जो मैं उपाय बताऊंगा वह उपाय आपने करने हैं। जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं वह आप ध्यान पूर्वक सुनना। सबसे पहले आपने क्या करना है, सुंदरकांड का पाठ करना है। आप सुंदरकांड का पाठ करिए। और राहु से संबंधी आपने क्या करना है, पंछियों को दाना देना है। पंछियों को दाना दीजिए। वहीं शनि ग्रह का मंत्र का जाप करिए, राहु के मंत्र का जाप करिए। और हो सके तो जो आपकी साधना है उस साधना में जो मंत्र आप लेते हैं उस मंत्र का निरंतर जाप करिए। गायत्री मंत्र का जाप करिए। भगवान शिव की आराधना करिए। सोमवार के दिन हो चाहे शनिवार के दिन हो, जब भी आपको समय मिलता है, सातों दिन में जो हमारे 7 वार होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इन 7 वारों में जब भी आपको समय मिलता है आप भगवान के शिव मंदिर में जाइए। और जहां पर शिव पिंडी है, शिव पिंडी पर जलाभिषेक करिए। दुग्ध धारा से भगवान का अभिषेक करिए। जिस तरीके से आप भगवान का अभिषेक करना चाहते हैं उस तरीके से भगवान का अभिषेक स्वयं करिए। और भगवान पर दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत स्नान करवाइए। और शुद्धोदक स्नान करवा के जैसा आप भगवान का श्रृंगार करना चाहते हैं वैसे भगवान का श्रृंगार करिए। जो उपाय बता रहा हूं इन उपायों का आप स्वयं कर सकते हैं। कई जगह जिनके पास शनि चालीसा की किताब है वह शनि चालीसा भी पढ़ सकते हैं। आप शनि से संबंधी जो दान है, राहु से संबंधी जो दान है वह कर सकते हैं। आपने अब बरसात का समय चलने वाला है तो अनेक प्रकार के जो कलर का छाता होता है उसको भी आप दान कर सकते हैं। वैसे ही राहु से संबंधी उसके बीज मंत्रों का, लौकिक मंत्रों का, वैदिक मंत्रों का जो मंत्र आपको सरल लगता है उस मंत्र का जाप करिए। मैंने बताया है हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं आप, सुंदर कांड का पाठ भी कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, सरल लगे उसको करिए। भगवान शिव के जो नाना प्रकार के स्तोत्र हैं उन स्तोत्रों का आप अपने जहां आपका घर में पूजन स्थल है वहां पर पाठ करिए। और जब आप पाठ करते हैं उस समय आप का जो मन है वह एकाग्र अवस्था में होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप पाठ वहां उस स्थान पर कर रहे हैं और दिमाग आपका कहीं दूसरे स्थान पर है। ऐसा नहीं करना है। जब भी आप भगवान का स्मरण करते हो, भगवान के नाम का गुंजन करते हो, भगवान के नाम का जाप करते हो, उस समय मन को एकाग्र होना जरूरी है। जब आप एकाग्र मन से कोई भी कार्य करते हैं, हृदय से कोई भी कार्य करते हैं, चाहे शनि की कैसी भी दशा हो, चाहे राहु की कैसी भी दशा हो, वह आपको
शुभ फल ही प्रदान करेंगे, विशेष लाभ प्रदान करेंगे और जो आपके अनेक कार्य है वह कार्य बनने लगेंगे। आप सभी को पता है जब शनि की 7.5 लगती है तो कितना उसका दुष्प्रभावी होता है और सुप्रभावी होता है। वैसे ही राहु ग्रह है, जब राहु की दशा अंतर्दशा लगती है तो जातक क्या है, पगला सा जाता है और कई बार अच्छे कार्य भी करता है। तो आप सबको ये जो छोटी छोटी बातें हैं वह ध्यान में रखना चाहिए। जो बात विशेष है वह आप पुनः सुनिए। जब भी आप किसी भी देवता की आराधना करते हो, किसी भी ग्रह का जाप करते हो, जब पूजन पाठ में जो भी आप पाठ करते हो, जो भी आप जाप करते हो, वह मन से करना चाहिए। चाहे आप 5 मिनट के लिए करें और उसे एकाग्रता से करिए। और जब एकाग्रता से करते हैं तो आपका मन स्थिर हो जाता है और जब मन स्थिर हो जाता है तो आत्मा से अलग ही एक ध्वनि निकलती है, एक अच्छा महसूस होता है और देखिए वह कार्य तुरंत ही सिद्ध होता है। और जानकारी आपको प्राप्त करनी होगी तो हमने अपना संपर्क सूत्र दिया होता है। आप हमें हमारे संपर्क सूत्र से संपर्क कर सकते हैं, हम आपको सारी जानकारी दे देंगे। जो भी आपकी जन्म पत्रिका है वह अच्छे तरीके से फलित करके आपको समझा देंगे। और जो हमारा यह माँ राजराजेश्वरी ज्योतिष केंद्र है, हम यहाँ पर लौकिक वैदिक अनुष्ठान भी करते हैं और यहाँ पर वेदोक्त जन्म पत्रिकाएं बनाई जाती है, जन्म पत्रिकाओं का निर्माण कराया जाता है। जिस किसी भी साधक को जन्म पत्रिका निर्माण करवाना हो वह भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, आज का समय हो चुका है, आप और हम भगवान शिव से जुड़ते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ओम वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम, वंदे जगत कारिणम, वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम, वंदे पशूनां पते, वंदे सूर्य शशांक वैनिनयनां, वंदे मुकुंद प्रियं, वंदे भक्त जनाश्रियं च वरदां, वंदे शिवं शंकरम। इन्हीं सभी के साथ हमारी तरफ से आपके जीवन के लिए पुनः मंगल शुभकामनाएं। देखिए, जो यह उपाय है आप यह उपाय स्वयं कर सकते हैं और भी उपाय अगर यदि आपको जानने हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां राजराजेश्वरी।